सा शॉप हो, बिजनेस हो, मीडियम साइज स्केल साइज कोई फैक्ट्री हो या हो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस, डेटा एनालिसिस सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। डेटा एनालिसिस सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन के लिए ही नहीं, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं डेटा एनालिसिस में आखिरकार हम करते क्या है, डेटा एनालिसिस की लाइफ साइकिल क्या है, यानी वो किस तरीके से काम करता है। डेटा एनालिसिस के एग्जिस्टिंग टूल्स कौन से हैं, जो प्रचलित पॉपुलर जो टूल्स है उनमें क्या नुकसानदेह है या छोटे मोटे कोई प्रॉब्लम्स क्या है, उनके फायदे क्या है, और इन सब का जो एडवांस रूप है जिसे हम बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं वो क्या है। आइए इंट्रोडक्शन में इसे देखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डेटा एनालिसिस की सीरीज में आपको डेटा एनालिसिस की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आईटी टेक्नोलॉजीज का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। डेटा एनालिसिस होता क्या है और डेटा एनालिसिस की लाइफ साइकिल क्या होती है। डेटा एनालिसिस के लिए अगर कोई डेफिनेशन या कोई व्याख्या देखी जाए तो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अगर कोई उपयुक्त जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो जो आपके पास डेटा है उस डेटा को क्लीन करके, ट्रांसफर करके, मॉडलिंग करके उसकी प्रक्रिया जो होती है या उसका बिजनेस रूपांतरण के लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसे कहा जाता है डेटा एनालिसिस। अगर इस चार्ट को आप देख रहे हैं तो आपके जो सॉफ्टवेयर है या आप जहां पर बिजनेस का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो जिसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं, वो हो गया आपके लिए रॉ डेटा। उस रॉ डेटा को उपयोग कर आप उस डेटा को क्लीनिंग करेंगे या फॉर्मेटिंग करेंगे और उसके ऊपर से आप डेटा ट्रांसफर करेंगे, जिसमें आप डेटा या बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे और जिससे आपका डेटा माइनिंग तैयार होगा। अगर इसको विस्तृत रूप से अगर कहा जाए तो एक सैंपल देखते हैं कुछ। ये एक्सेल फाइल है। इस एक्सेल फाइल में सेल्स की इंफॉर्मेशन 10 महीनों के लिए, 1 जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लोगों ने इकट्ठा की है। अगर इस इंफॉर्मेशन को हमें डेटा क्लीनिंग के लिए अगर देखना है, तो अगर आप इसको ठीक से देखें तो ये सेल्स का डेटा है। इसमें पार्टी वाइज और रीजन वाइज भी है। डेटा क्लीनिंग में डेटा फॉर्मेटिंग का भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। डेटा क्लीनिंग में जैसे कि आपने कहा, देखा कि अगर कोई पार्टीज के नाम अगर पॉपुलर नहीं है, जैसे कोई यहाँ पर अगर एबीसी एनालिसिस या एबीसी कंपनी का नाम है, तो हर जगह पे कंपनी के नाम अगर एक ही तरीके से लिखे जाए तो दिखते समय, प्रेजेंटेशन करते समय वो काफी अच्छा होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर कोई रिपीटेड या डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन हो तो उसे क्लीन करना या उसको यहाँ से हटा देना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इसी उदाहरण को अगर हम लोग लेते हैं, तो अक्टूबर का अगर डेटा हमें देखना है तो अक्टूबर का डेटा पूर्ण रूप में है क्या, ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है ये सिर्फ 22 अक्टूबर तक का डेटा लिया गया। हो सकता है ये डेटा 22 अक्टूबर या 22 दिसंबर या और कोई महीने का लिया हो, तो उससे हम लोगों को पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि ये डेटा पूरा है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन पूरी अवेलेबल है भी कि नहीं। दूसरी साथ ही साथ में हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन में कोई डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहाँ पर, जहां पर स्पेशली जो हम लोग सेंस इन्फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं, वहां पर कोई गलत डेटा तो है नहीं। इसे कहा जाएगा डेटा क्लीनिंग। अब डेटा फॉर्मेटिंग की अगर बात करें तो उसके उदाहरण के तौर पे अगर हम यहाँ देखेंगे, तो रीजन का डेटा अगर हम लोग सिर्फ ईस्ट रीजन का अगर देखना चाहेंगे, यहाँ हम क्विकली फिल्टर करके अगर देखते हैं, तो यहाँ देखा जा सकता है कि ईस्ट जो है, यहाँ पर देखिए लोअर केस में लिखा गया है। साथ ही साथ में यहाँ ईस्ट को ईस्ट रीजन कहा गया है और दूसरे कहीं जगह पे सिर्फ ईस्ट रखा गया है। अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन अगर तो ये इंफॉर्मेशन गलत आएगी या फिर हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि रीजन रीजन ईस्ट रीजन को अगर हम लोग इसकी टोटल देखेंगे तो इससे हमें अलग मिलेगी, और बाकी के अगर इसके डिटेल निकालोगे तो वो अलग आएगी। और ये ना हो, इसीलिए अगर हमको एक ही फॉर्मेट में इसे रखना है, इसे कहा जाता है डेटा फॉर्मेटिंग। अब ये डेटा क्लीनिंग या डेटा फॉर्मेटिंग के बाद आता है डेटा ट्रांसफर, कि इस डेटा से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है हम उस सबको इकट्ठा करेंगे। जैसे कि एक ही इंफॉर्मेशन में सिर्फ सेल्स का डेटा ना रख के, मान लीजिए फाइनेंस का भी डेटा है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन भी है, एम्प्लॉय लीव ट्रैकर भी है, तो उस सब डेटा को हम लोगों को बिजनेस लॉजिक के हिसाब से अलग अलग प्रकार से क्लीन करके रेडी रखना होगा, जिसे हम डेटा माइनिंग भी कहते हैं। तो उसका उपयोग करके उसको प्रेजेंट करने में आसानी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं वो हो जाएगी हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन। इस सभी प्रक्रिया को हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है वो इन सब लाइफ साइकिल या इन सब प्रक्रियाओं से उसको गुजरना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डेटा एनालिसिस। जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा, जो भी डेटा एनालिसिस का काम होता है या रोल होता है, उन्हें इस सभी प्रक्रिया के दौरान गुजरना पड़ता है।
या उन्हें इस सभी इंफॉर्मेशन की या इस प्रक्रिया की जानकारी होनी उतनी ही जरूरी होती है। मार्केट में जो प्रचलित पॉपुलर टूल्स है, उनमें से काफी प्रचलित जो हम लोगों ने पिछले भी कई वीडियो में कई बार हम लोगों ने उसका नाम लिया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू या पाइथन। पाइथन ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स है, जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती है। अब इस स्लाइड में हम लोगों ने कोशिश की है कि इस टूल्स के प्रॉन्स और कॉन्स हम लोगों ने देने की कोशिश की, मतलब इसके जो यूज है और ये इसके जो लिमिटेशन है वो हम लोगों ने आपको दिखाने का प्रयत्न किया है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, काफी प्रचलित टूल है, आसान होता है, लेकिन साथ ही साथ में उसकी कॉस्ट भी होती है। काफी प्रचलित होने के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने अभी उसके ऊपर कॉस्ट लेना शुरू कर दिया है। तो यूके या यूएस बेस्ड कंट्री में कई बार आप जब कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट नहीं होते हैं, आपको पैसे देके उसको खरीदना पड़ता है। तो ये एक उसका लिमिटेशन हो गया कि एक्सेल अगर आपके पास कंप्यूटर है तो जरूरी नहीं कि उसमें हमेशा एक्सेल हो ही। तो इसलिए जब डेटा एनालिसिस की प्रक्रिया हो तो आपके ये जो प्रचलित टूल है, इसके अलावा भी काफी पॉपुलर टूल्स हैं जो कि मार्केट में है, लेकिन ये काफी नॉन टूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर क्विकली रिव्यू लेंगे ताकि समझने में आसानी हो। है पावर बीआई। पावर बीआई ये सिर्फ डेटा डेटा एनालिसिस ही नहीं करता है, तो उसको अच्छे से रेगुलर अपडेट्स के साथ, अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ प्रेजेंट भी करता है। अब उसके अच्छे गुण ये है कि उसके पास डेटा कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। साथ ही साथ में एक डिसएडवांटेज ये है कि मल्टी यूजर्स ऑप्शंस वहां पर होने के साथ साथ, यहाँ पर वहां पर काफी ऑप्शंस होने के साथ साथ, कई बार अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट यूजर नहीं है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन यूज करने का आइडिया नहीं है, उनके लिए समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही साथ में उनके पास डेटा साइज का भी लिमिट देखा गया है, जिसके वजह से पावर बीआई में काम करना कभी कभी डिफिकल्ट लगता है। पावर बीआई का एक बेस्ट कॉम्पिटिटर है टैबल्यू, जिसमें भी अट्रैक्टिव विजुअलाइजेशन या मोबाइल मोबाइल सपोर्ट वगैरह या स्पीड कनेक्टिविटी भी देखी जाती है, लेकिन पूर विजर वर्जन कंट्रोल होने के साथ साथ इसके वजह से यहाँ पर लिमिटेशन देखी जाती है। पाइथन हम लोगों ने देखा कि एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसके बारे में, इन सभी टूल्स के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग अलग डिटेल में, विस्तृत में और प्रैक्टिकल रूप में इसको इन्फॉर्मेशन आने वाले कई वीडियो में आपको दिखा सकूं। पाइथन के बारे में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स का मतलब होता है यहाँ पर इजी अवेलेबल है, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ते। समझने के लिए काफी आसान लैंग्वेज होती है, आसानी से इसको सिखाया सिखाया पढ़ाया जा सकता है, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वाइडली फेमस है, तो इसके लिए जो सपोर्ट है वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप यूजर्स होने के कारण आपको इसकी हेल्प आराम से मिल जाएगी। इसका एक लिमिटेशन देखा गया है कि पाइथन जो होता है वो पॉपुलर होने के साथ साथ भी, लेकिन उसमें मेमोरी इशू देखा गया है। पाइथन में की गया एप्लीकेशन या एनालिसिस या जो भी टूल्स वगैरह हैं वो काफी स्लो चलते हैं, पाइथन का ये एक लिमिटेशन देखा गया है। अब डेटा एनालिसिस में हम करते क्या है? डेटा एनालिसिस के लिए हम लोगों को डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग ये सब है, लेकिन अगर इन सब को अगर देखा जाए तो डेटा एनालिसिस ये मेन, तो ये तीन रोल उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है डेटा प्रिपरेशन, जिसमें आपका डेटा कलेक्शन, मतलब रॉ डेटा, जहां से जो भी आपके सॉफ्टवेयर है या कोई मैनुअल इंफॉर्मेशन है वहां से पूरी डेटा इकट्ठा करना है, जिसे हम कहेंगे डेटा कलेक्शन। उस डेटा को एक प्रेजेंटेबल रूप में रखे, जिसको डेटा क्लीनिंग और फॉर्मेटिंग हम कहते हैं। उसमें बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करने का हम लोग प्रयास करेंगे, जैसे कि हमें अभी किस चीज का इंफॉर्मेशन बिजनेस या बिजनेस सीनियर मैनेजमेंट के सामने रखना है, जैसे कि सेल्स का डेटा रखना है, फाइनेंस का डेटा रखना है, तो उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस लॉजिक से हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड अगर डेटा हो तो उसमें जो भी टैक्सेशन वगैरह ये जो भी पार्ट है वो हमें उसका ध्यान रखना होगा। अगर एम्प्लॉय का डेटा है या उनके पे स्लिप का डेटा है, तो जो भी रिलेवेंट टैक्सेस है, गवर्नमेंट टैक्सेस है या प्रोविडेंट फंड है, इस सब के बिजनेस लॉजिक्स हम लोगों को उसमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। और ये इन दोनों का जो प्रिपरेशन या इसके लिए जो डेटाबेस एक रेडी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, जिसे हम डेटा माइनिंग कहते हैं, इट इज लाइक अ रेडीमेड सोर्स टू प्रेजेंट। अब इस सब डेटा को इकट्ठा करके जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे या उसको प्रेजेंट करेंगे, जिसे कहा जाएगा डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये डेटा एनालिसिस मेनली हम लोग तीन रूप में देखेंगे: प्रिपरेशन, बिजनेस लॉजिक और डेटा प्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। अब इसका एडवांस एक रूप आता है बिजनेस इंटेलिजेंस। ये सब डेटा एनालिसिस करके बिजनेस के कल बिजनेस के रूप में कल्पकता से इसको कैसे उपयोग करें। तो जो इंफॉर्मेशन होती है जिसे एनालिसिस करके हम रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट के सामने, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस। सिर्फ डेटा इकट्ठा करके क्या होगा, उसमें से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है
उस इंफॉर्मेशन को लेके उसके ऊपर बिजनेस डिसीजंस लेने काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए जो भी हमारे पास डेटा आता है उसमें डेटा डिस्कवरी की जा सकती है। जैसे कि अगेन अगर हम एग्जाम्पल डेटा में हम लोगों को सिर्फ सेल्स का डेटा अगर हम लोग रखेंगे तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन अगर ये डेटा है, इस इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने सेल्स के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ रीजन वाइज डेटा भी कलेक्ट किया है, साथ ही साथ में सेल्समैन के भी इन्फॉर्मेशन रखेगी, साथ साथ में पार्टी डिटेल्स भी अवेलेबल। पार्टी ये जैसे आप सप्लायर इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो एक ही इन्फॉर्मेशन में या एक ही शीट में या एक ही टेबल में मुझे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। इसकी वजह से जो डेटा विजुअलाइजेशन है ये मेरे लिए काफी आसान होगा, या एडवांस एनालिटिक्स करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन होने के साथ साथ उस डेटा शीट पे एक्सेल पे जिसे काफी कम एफर्ट्स के साथ साथ देखा जाएगा, तो जो भी हमें डेटा विजुअलाइज करना है उसके लिए काफी कम एफर्ट्स करेंगे। और डेटा विजुअलाइज करके इसको मैनेजमेंट तक पहुंचाना जिसे हम लोग रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये डेटा एनालिसिस का जो फर्स्ट ट्रैक है वो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले कई वीडियो में इसके ऊपर विस्तृत जानकारी करेंगे।